हिंदुस्तान असल में वलियों का देश है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर कई वली अल्लाह लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, और उनके चाहने वाले भी करोड़ों की तादाद में न सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्र-ए-सगीर बल्कि दुनिया के कई ममालिक में बसे हुए हैं। इन्हीं वली अल्लाह के फहरिस्त में एक नाम उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िला के हज़रत वारिस पाक अली रहमा का है, जिनके चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद है और जिन्हें हम सब वारसी कहते हैं। वारसियों के बारे में एक बहुत अहम बात, वारसी सिलसिला के बारे में एक अहम बात आपको हम ये बता दें कि किसी भी वली अल्लाह का तस्वीर नहीं है, कोई खाका नहीं है, लेकिन हज़रत वारिस पाक अली रहमा का तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग जो वारसी सिलसिला से चाहने वाले हैं या फिर उससे मुंसलिक है, वो शायद अकीदत की बुनियाद पर अपलोड करते हैं, शाया करते हैं। बहुत लोग घर पे भी इसको रखते हैं। बहरकैफ ये उनका ज़ाती मामला है। तो क्या तस्वीर कशी इस्लाम में जब अगर जायज़ नहीं है, तो हज़रत वारिस पाक अली रहमा का ये तस्वीर, ये जो सोशल मीडिया पे लोग धड़ल्ले से अपलोड करते हैं, शाया करते हैं, ये कहाँ तक दुरुस्त है, कहाँ तक ये जायज़ है? इस पर हम ज़्यादा बात करने के लिए आए हुए हैं अहमद अली वारसी साहब के पास। आप सब जानते हैं कि ये मगरबी बंगाल की बहुत ही मुतहर्रिक शख्सियत है, साथ ही साथ मगरबी बंगाल में ये वारसी सिलसिला के नुमाइंदगी करते हैं और मगरबी बंगाल दरगाह वारसी एसोसिएशन के सदर भी है। वारसी साहब, सबसे पहले हमारे जो एक्चुअली में हमारे, तो आप जानते हैं कि सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग, लाखों लोग फॉलोअर है, बहुत लोग हमसे ये सवाल कर रहे थे, ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि वारिस पाक अली रहमा का तस्वीर सोशल मीडिया में जो छोड़ा जाता है, क्या ये वही है? और सबसे पहले तो मैं खुद जानना चाहता हूँ और हमारे जो दर्शक हैं, नाज़रीन हैं, उनकी ओर से मैं आपसे ये सवाल है कि हज़रत वारिस पाक अली रहमा का बैकग्राउंड वो कौन थे और उनका क्या सिलसिला है, इस पर सबसे पहले आप रोशनी डालें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालत बंगाल की जानिब से जनाब अशफाक साहब, आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाएँ, आपका खैर मक़दम है। और जहाँ तक आपने जो सवाल किया है कि सरकार वारिस पाक की तस्वीर अक्सर लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, कहाँ तक सही है, कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक नाजायज़ है जी। तो सबसे पहले इस्लाम में तस्वीर है ही नहीं है, तस्वीर कशी नाजायज़ है और शरीयत में तस्वीर का कोई मुकाम नहीं है। इसलिए जो भी ऐसी हरकतें करते हैं वो सरकार वारिस पाक की ज़ात की तौहीन करते हैं, लिहाजा इससे बचना चाहिए। मोहब्बत का ये मतलब नहीं है कि हम अपने महबूब की तस्वीर को सोशल मीडिया और व्हाट्सएप, फेसबुक के ज़रिए फैलाएं और उस पर तरह तरह के कमेंट्स सुनने के लिए तैयार रहें। ये हम सिरे से इसको खारिज करते हैं, सिरे से नाजायज़ करते हैं, चूँकि इस्लाम में तस्वीर कहीं का कोई मकाम नहीं है, ना कोई गुंजाइश है। तो मैं सबसे पहले ये जानी, तो इस बात पे तो आएंगे ही। हज़रत वारिस पाक अली रहमा जो देवा शरीफ में जिनका मज़ार है, पूरे हिंदुस्तान से और बैरून ममालिक से भी लोग पहुँचते, वो कौन थे, उनके बारे में ज़रा हमारे। देखिए, सरकार वारिस पाक का उनका तस्वीर कहाँ से शुरू हुआ, तस्वीर इस पर सरकार आलम पनाह हुजूर वारिस पाक का ताल्लुक़ देवा शरीफ से है। देवा शरीफ में आप आराम फरमा रहे हैं और आपका नसबनामा ईरान में एक जगह है निशापुर से आपके आबा व अजदाद हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान आने के बाद बाराबंकी ज़िला से 55 किलोमीटर की दूरी पे किंतूर एक जगह है, उस मुकाम पे आप लोगों ने क़याम किया और वहीं से ये ख़ानदान चला। उसके बाद हुजूर वारिस पाक के दादा सलामत अली शाह देवा शरीफ आ गए। देवा शरीफ में क़याम उन्होंने किया, देवा शरीफ में, और सलामत अली शाह के लड़के सैयदना कुर्बान अली शाह
जो सरकार वारिस पाक के वालिद बुजुर्गवार हैं, वो देवा शरीफ में रहे और सरकार की पैदाइश देवा शरीफ में हुई और पहली रमज़ान को हुई। तो जैसा कि हम जानना चाहते, उनकी जो तस्वीर, जो इसका उनका जो खाका है, ये सिलसिला कहाँ से शुरू? पहले ये आप समझ लीजिए कि सरकार निशापुर से तशरीफ़ लाए थे। आप इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की औलादों में से हैं, अहले बैत के। हुजूर हुसैन पाक के 12 औलाद में हज़रत इमाम 7वें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की औलादों में से सरकार वारिस पाक हैं, समझे। इनके वालिद गिरामी सैयद कुर्बान अली शाह, उनके वालिद सैयद सलामत अली शाह, इस तरह सिजरा है, समझे। तो सरकार वारिस पाक की पैदाइश देव शरीफ में पहली रमज़ान को हुई और आपने बहुत सयाहत किया, यूरोप, एशिया, हर जगह का आप दौरा किए, सफ़र में रहे आप। खाने काबा, ईरान, बगदाद शरीफ, नजफ़ अशरफ, करबला मुअल्ला आपका दौरा रहा। आप यूरोप में टर्की, फ्रांस, बरतानिया, सभी जगह आपका दौरा रहा और आपके अक़ीदतमंद हर मज़हब में थे। जैसे फ्रांस की प्रिंस थी, प्रिंस जोफ़ा, वो आपकी अक़ीदतमंद थी। लंदन, ये बरतानिया की विक्टोरिया थी, उनकी अक़ीदतमंदों में। तुर्की के जो सदर थे सुल्तान हमीद साहब, उन्हीं के ख़ानदान के आज भी सदर हैं। सुल्तान हमीद साहब भी सरकार के अक़ीदतमंदों में से थे। इसलिए सरकार हमेशा सयाहत में रहे। सिर्फ एक रवायत ऐसी मिलती है कि फ़्रांस की महारानी जो प्रिंस जोफ़ा थी, उनका कासिद आया था जब सरकार हिंदुस्तान आया और देवा शरीफ वो गए और उन्होंने एक अर्ज़ी किया कि हम आए हैं, हमारी प्रिंस जोफ़ा का ये ख़्याल है कि एक तस्वीर अगर हुजूर की मिल जाती तो वो अपने पास बतौर तोहफ़ा के रखती। महीना 2 महीना गुज़र गया, वो जो उनका कासिद आया था फ़ोटो खींचता रहा, मगर फ़ोटो कभी आया नहीं, कभी भी फ़ोटो आया नहीं। कैमरे में कभी फ़ोटो कैद हुआ नहीं। वो खींचता था लेकिन फिल्म जो है बिल्कुल सफ़ेद हो जाती थी। तब उन लोगों ने बड़ा इसरार किया तो खादिमों ने कहा कि देखिए प्रिंस का कासिद आया है और बड़े मोहब्बत से, बहुत अक़ीदत से वो बोल रहा है कि यादगार के तौर पर अगर आपकी एक तस्वीर हो जाती तो हम लेके जाते और फ्रांस दिखाते। तो सरकार ने कहा अच्छा ले लो, लेकिन पर्दे में रखना, समझे। तो सिर्फ एक ही निशानदही मिलती है कि एक बार फ्रांस के कासिद के ज़रिए एक तस्वीर खींची गई। उसके बाद से इसको लोगों ने आम किया, लेकिन सरकार ने हमेशा फरमाया कि तस्वीर की कोई जगह नहीं है, कोई तस्वीर नहीं रख सकता, कोई इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। कभी भी नहीं कहा सरकार आलम पनाह ने कि तस्वीर को हमारे इबादत का ज़रिया बनाओ या इसको आम करो। और अगर किसी ने लिया भी तो कहा कि इसको पर्दे में रखना। तो वारसी साहब, जो लोग सोशल मीडिया में या फेसबुक वगैरह में उनकी सरकार वारिस आलम पनाह की जो तस्वीर को जो अपलोड करते हैं, छोड़ते हैं, शाया करते हैं, ये अकीदत से करते हैं, मोहब्बत से, या फिर उनकी ये जो हरकत वो अपने तौर पे अकीदत से करते हैं, लेकिन ये शरीयत की में दखल अंदाज़ी है। चूँकि तस्वीर की कोई शरीयत में गुंजाइश नहीं है। अगर तस्वीर की गुंजाइश होती तो बड़े बड़े हमारे अकाबिरीन के अंबिया कराम की तस्वीर होती, बड़े बड़े औलिया कराम की तस्वीर होती, सहाबा कराम की होती। तो शरीयत में अल्लाह के रसूल के हाथ से जो आपको शरीयत मिली है, उस शरीयत में तस्वीर की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो जो लोग इस्तेमाल करते ये गलत है, वो नादानी में कर रहे हैं, जहालत की बुनियाद पे कर रहे हैं, और अगर वाकई वो वारसी है तो अपने पीर को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। मेरी तो यही ये है।
और हम सबों से हाथ जोड़ के मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि आज तक जिन लोगों ने जो गलतियां की हैं उसको अल्लाह ताला माफ़ करे, और आइंदा कम से कम सोशल मीडिया व्हाट्सएप के ज़रिए ये काम ना करें। इससे बदनामी हो रही है, सिलसिले की बदनामी हो रही है, शरीयत की बदनामी हो रही है। तो क्या लगता है जिन लोगों ने फ़ोटो लगा रखा है, छोड़ रखा है, उनको ऐसा फ़ोटो डिलीट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, डिलीट करना चाहिए। एक दूसरे को ताकीद करनी चाहिए कि ऐसा कदम मत उठाओ। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत करने वाले को रुस्वा कीजिएगा बाजार में। आप बताइए, खुद बताइए। क्या इसको लेके आप लोग कुछ आने वाले दिनों में कुछ फैसला लेंगे? हम आने वाले दिन से हम कौम को यही अपने वासियों को ये खिताब कर रहे हैं कि मेरी बात को आप लोग अपने तौर पे लीजिए, चूँकि ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आप इसको आम कीजिए। अगर वाकई सरकार से आप मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत दिल से होता है, दिल से मोहब्बत कीजिए ना हम किसी चीज़ को आम करेंगे। आप शरीयत में पकड़ में आ रहे हैं, शरीयत में तस्वीर की कोई गुंजाइश नहीं। अगर शरीयत में गुंजाइश होती तो बहुत अंबिया कराम गुजरे हैं, सहाबा कराम गुजरे हैं, औलिया इस्लाम गुजरे हैं। अगर कि लोग दिखाते हैं कि देखिए गौस पाक की भी है तो गरीब नवाज की भी है, वो सिर्फ क़यासी है, कलमी है, तासुराती है, तासुर में लाए अब बना दिया, लेकिन उसको कोई फौकियत नहीं दी जाती, उसको कोई आप इबादत का ज़रिया नहीं बना सकते। एक और मेरा सवाल है, कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं, मैं खुद देवा शरीफ गया हूँ, वहाँ मैंने सरकार वारिस पाक अलैहिर्रहमा का जो अक़वाल है, कौल है, पहला जो कौल मुझे जहाँ तक मेरा जो नॉलेज है उसमें है कि जो नमाजी नहीं वो हम में से नहीं, मेरे सिलसिले से नहीं है। एक बात कुछ लोग ये जानना चाहते हैं हमारे थ्रू, आपसे सवाल ये कि बहुत से लोग ऐसा ये मानते हैं कि क्या वारसी सिलसिला के लोग नमाज से दूर क्यों है, नमाज नहीं पढ़ते, इस तरह की बातें, क्या इस पर वजाहत करें? खैर ये बात तो गलत है, इसलिए कि किसी सिलसिले पे नमाज नहीं है, नमाज पूरी उम्मत की, और नमाज उम्मत मुसल्लमा पे है, पूरी कौम पे है। नमाज फ़र्ज़ है, 5 रुकन में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तो हर मुसलमान पे, हर बालिग पे नमाज फ़र्ज़ है, हर मुसलमान पे नमाज फ़र्ज़ है, किसी सिलसिले पे नमाज नहीं है। अब कोई ऐसा सिलसिला आप नहीं दिखा सकते जो कोई ये कहे कि नमाज मत पढ़ो। ये तो शरीयत का पहला रुकन है, बगैर नमाज के कोई गुंजाइश नहीं है। आप शरीयत को छोड़ के कुछ कर नहीं सकते, और जो अगर इसकी मुखालफत कर रहा है वो इस्लाम से खारिज है। आप देवा शरीफ में जितना सरकार आलम पनाह ने नमाज पे जोर दिया कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो मेरे हल्क़े बैत से खारिज है, तो अगर कोई किसी को देखिए कि नमाज नहीं पढ़ा, भाई नमाज तो सबसे पहले मुसलमान पे है ना भाई। जो नहीं पढ़ रहा है वो उसका ज़ाती फेल है, वो अपने आमाल का वो खुद में ये है, जवाबदेह है। आप नहीं हो सकते, हम नहीं हो सकते, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि नमाज मत पढ़ो, तब तो शरीयत में आप दखल अंदाजी कर रहे हैं, शरीयत की पामाली कर रहे हैं, और शरीयत की पामाली करने वाला कभी मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो सरकार वारिस आलम पनाह का, आलम पाक, उनका जो खाका को लेकर जो लोग आपस में जो बट गए हैं, इस पर मैं चाहता कि ऐसा एक मैसेज दे जो ना सिर्फ वारसी सिलसिला के लिए बल्कि पूरे मुसलमानों के लिए, उम्मत मुसलमान के लिए। देखिए, हम तो अपने सारे भाइयों से और जो भी सरकार से अक़ीदत रखते हैं, अगर वाकई वो अक़ीदत रखते हैं तो कभी भी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर या प्रिंट मीडिया कहीं भी सरकार आलम पनाह के शबी, अव्वल तो ये फ़ोटो नहीं है, शबी है। शबी और चीज़ है, फ़ोटो और चीज़ है। फ़ोटो इनका ये है ही नहीं, शबी है, शबी है, खाका है, खाका है।
अगर आपके पास है तो आप एहतराम से रखिए, आप आम क्यों कीजिएगा? आप उसको क्या इबादत का ज़रिया बनाइएगा? ऐसा नहीं है। इस्लाम में अल्लाह के रसूल और रसूल की शरीयत मुत्तहरा से हट के कुछ भी नहीं है, फिर तो आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। इसलिए पूरे हम वारसी हजरात से, अपने भाइयों से और जो भी सरकार आलम पनाह के अक़ीदतमंद हैं उनसे मेरा मुअद्दबाना गुजारिश है कि अल्लाह के वास्ते पंजतन पाक के हवाले से, उनके वसीले से मेरी ये इल्तिजा है कि सरकार आलम पनाह की कोई भी शबीह पाक को आप सोशल मीडिया में, फेसबुक या व्हाट्सएप, इस तरह से कोई ऐसी हरकत मत कीजिए जिससे सिलसिला बदनाम हो, सरकार की ज़ात मजरूह हो। सरकार आलम पनाह की वो ज़ात है, औलाद हैं ये ख़ास शह मशरक़ैन की, औलाद हैं ये ख़ास शह मशरक़ैन की, 26वीं है पुश्त जनाब हुसैन की, हुसैन पाक की 26वीं औलाद में। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की 8वीं पुश्त से आप काज़मी सादात हैं। आप सरकार से मोहब्बत कर रहे हैं और सरकार की छवि को आप फेसबुक पर डाल रहे हैं। आप अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, अपने अक़ीदे की हिफाजत कीजिए। क्यों किसी गैर को आप मौका देते हैं? आज तक जो भी हमारे भाई जहाँ भी देख रहे हों या ये मेरी आवाज़ जहाँ तक भी जा रही हो, खुदारा आइंदा ऐसी हरकत मत कीजिए कि आप सिलसिले को बदनाम कीजिए और सरकार की ज़ात को आप मजरूह कीजिए। सरकार की ज़ात कभी मजरूह होने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन आप ऐसी हरकत मत कीजिए कि कोई सिलसिले पे उंगली उठाए। कलकत्ते में दरगाह वारसी एसोसिएशन सन 1976 पे कायम हुआ, जिसके मातहत पाक सर्कस मैदान में जश्न सरकार वारिस पाक हर साल मनाया जाता है। लॉकडाउन के वजह से 2 साल से नहीं हो रहा है, तो हमारे बुज़ुर्गों ने ये कायम किया था। जनाब रज़ी अहमद साहब थे, नायाब शाह साहब थे, अली वारिस खां साहब थे, कुंवर मसूद आलम खां साहब थे, बाबा हशमत थे। इन लोगों ने सन 1976 में कायम किया दरगाह वारसी एसोसिएशन मगरबी बंगाल, और मुसलसल 30 साल से तो हम ही सदर हैं। इसके पहले जनाब मजीद साहब थे, उसके कबल हाजी अब्दुल हई साहब थे। ये सिलसिला चल रहा है। 2 साल से लॉकडाउन से जश्न मैदान का भी जश्न नहीं हो सका, पिछले साल भी नहीं हुआ और इस साल भी 4 जून को तारीख़ थी। अब देखिए 4 जून तक अगर हालात सही रहा तो इंशाअल्लाह जश्न ज़रूर होगा। और आज दरगाह वारसी एसोसिएशन के पहले सरपरस्त हमारे रज़ी साहब थे, उसके बाद कुंवर मसूद आलम खां साहब थे, उसके बाद रज़ी साहब के पर्दे के बाद उनके लड़के जनाब साद महमूद साहब जो आस्ताना मैनेजर देवा शरीफ हैं, और वारिस महमूद वारसी साहब, गुड्डू मियाँ साहब, ये 2 भाई जो हम इस दरगाह वारसी एसोसिएशन मगरबी बंगाल के सरपरस्ते आला हैं, और इन्हीं की सरबराही में ये जश्न हर साल होता है और इंशाअल्लाह ताला होता रहेगा। तो देवा शरीफ से भी इस पैगाम को जनाब साद महमूद वारसी साहब की जानिब से ये पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया को ये मैसेज दिया जा चुका है कि कोई भी सरकार के अक़ीदतमंद कम से कम सरकार के शबीह पाक को आप फेसबुक या व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे नहीं दें। इससे बेहुरमती हो रही है, इससे आप एहतियात बरतें।